Students, once again, welcome in corporate accounting class. कुछ दिन पहले मैंने 2-4 दिन पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन होल्डिंग का फर्स्ट भेजा था, उसका वर्किंग नोट बना के भेजा था। अब उसके बाद ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती क्या है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत 21 के तहत। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है? ये एक ऐसा बैलेंस शीट स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डिंग कंपनी की होती है। क्यों? वाई? बिकॉज होल्डिंग कंपनी के पास जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू नो और दे हैव राइट टू नो दैट whether the holding company is using their important money, significant money, जो पैसा है वो प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, सही जगह पे, राइट टाइम पे, राइट जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है शेयर होल्डर को आपका पैसा किन किन सब्सिडी कंपनीज में और कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये तो होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की थ्योरी। उसके बाद वो कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी ने बनाई 31/3/2019 को। तो सबसे पहले अगर शेयर कैपिटल देखें, जिसको हम शेयर होल्डर मनी भी कह सकते हैं, वो था 50,000। सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस ये हमने वर्किंग नोट में निकाला था। कैपिटल रिजर्व 3,250 रुपीज। देन रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी का जो रिजर्व है वो आपके पास आ जाता है 20,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सरप्लस अकाउंट भी कह सकते हैं, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सरप्लस ये होल्डिंग कंपनी का होता है। ये आपके पास आ गया 26,750। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी जितनी भी है, इसमें शायद क्वेश्चन में एक ही है करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर होल्डिंग का 20,000, सब्सिडी कंपनी का 15,000, दोनों का आ गया। इसमें होल्डिंग और सब्सिडी का दोनों को प्लस करके ले लेंगे। करंट एसेट्स नील थी। करंट एसेट्स सॉरी, करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स मीन दोज एसेट्स व्हिच वी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। और करंट लायबिलिटी मीन दोज लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पेड विद इन 1 ईयर, उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। फिर आ गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मीन वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और जिसका बेनिफिट हम लोग आने वाले 10-15 साल 20 साल तक ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। होल्डिंग तो दोनों की फिक्स एसेट्स उसकी प्लस कर ली हमने 65,070, 1,35,000। तो टोटल बैलेंस शीट का टोटल 1,35,000 है। ये था आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का होल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन की पूरा क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन आप घर से ट्राई करिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सेंड करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ।